बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम हेबियस कॉर्पस पर ही बात करेंगे, लेकिन उसका एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा। वो इलीगल कस्टडी इन पुलिस की बात नहीं होगी, वो बच्चों की कस्टडी की, इंटरम कस्टडी की बात होगी। बच्चों से मुराद मेरी ऐसा कपल जो आपस में किसी घरेलू नाचाकी की सूरत में सेपरेट हो गए या अलग अलग रह रहे हैं, तलाक नहीं भी हुई तो, और बच्चों के कस्टडी के ऊपर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। अब 491 CRPC बात करता है इलीगल और साथ ही साथ इम्प्रॉपर कस्टडी के ऊपर। तो अगर किसी ने कपल हैं, स्पाउस हैं, उनकी आपस में लड़ाई हुई है और शौहर जो है वो बीवी को बच्चों समेत घर से निकाल देता है और उसको कोई महीने बाद होश आती है कि मेरे तो बच्चे भी हैं, और जाके ससुराल से या जो उसके वालिदैन का घर है वहाँ से बीवी को वहीं पे छोड़ आता है और बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के ले आता है, तो ये चीज़ इलीगल है। उसने माँ से बच्चे छीने हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसने बच्चे ज़बरदस्ती अपने पास रख लिए हैं और माँ को उनकी बच्चों की माँ को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। तीसरा ये सिनेरियो हो सकता है कि बच्चे अपने नाना नानी के घर रह रहे हैं और घर से बाहर आते हैं या स्कूल जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं, तो ज़बरदस्ती उन बच्चों को बग़ैर बताए उनसे उठा कर वहाँ से और वो अपने पास अपनी कस्टडी में ले आता है और अपने पास उनको रख लेता है। अब माँ के पास क्या तरीक़ाकार है कि माँ अपने बच्चे वो फौरी तौर पर वापस ले ले। अब माँ को बग़ैर बताए या माँ से छीन कर बच्चे या माँ को घर से निकाल कर बच्चे अपने पास रख लिए गए हैं, तो माँ के पास हेबियस कॉर्पस का रास्ता मौजूद है। वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाकर इंसाफ ले सकती है और अपने बच्चों की कस्टडी वापस हासिल कर सकती है। अब कानून में इस खातून के पास हक है कि 7 साल तक इसका बेटा इसके पास रहे और बलूगत तक इसकी बेटी, एज ऑफ प्यूबर्टी तक इसकी बेटी इसके पास रहे। और PLD 2012 इस्लामाबाद पेज 61 पर इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर इस चीज़ का फ़ैसला किया गया कि 7 साल की उम्र तक बेटा और बलूगत तक बेटी इस्लामी कानून के तहत माँ के पास रहने के मजाज है। बात ये हुई जब कोर्ट में केसेस आते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उन पर बहस होती है और नए नए लीगल पॉइंट्स निकलते हैं। अब जब एक वालिद ने बच्चे अपने पास रखे और बीवी को घर से निकाल दिया, यानी बच्चों की माँ को घर से निकाल दिया, तो बच्चों की माँ ने 491 में इन्वोक की जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट की, और सेशन कोर्ट ने इस पॉइंट पर कि बच्चे क्योंकि बाप के पास पहले से रह रहे हैं तो ये इलीगल कस्टडी कंसीडर नहीं की जाएगी, और उस बीबी की, उस खातून की पटिशन को डिसमिस कर दिया। उस ऑर्डर को वो असेल करती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में चैलेंज करती है कि ऑर्डर जज साहब का इलीगल है। हाई कोर्ट ने बच्चों को अदालत में पेश करने का हुक्म किया, बच्चे अदालत में पेश हुए। वकील जो थे खातून के, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स किए, और जो शौहर के वकील थे उन्होंने भी आर्गूमेंट्स किए, और शौहर के वकील ने आर्गूमेंट्स किए कि सेक्शन 491 इलीगल कस्टडी को डील करता है, जबकि बाप एक नेचुरल गार्डियन है और बाप के ख़िलाफ़ इस पटिशन को डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि बाप के पास कस्टडी इलीगल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो है ही नेचुरल गार्डियन। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने इलीगल का लफ्ज़ पढ़ा है, साथ इम्प्रॉपर का नहीं पढ़ा। बाप के पास कस्टडी इलीगल नहीं है लेकिन इम्प्रॉपर ज़रूर है, क्योंकि जिस जजमेंट का पीछे मैंने हवाला दिया इस्लामाबाद की, और मज़ीद इससे पहले की भी और बाद की भी जजमेंट्स के अंदर ये चीज़ तयशुदा है कि 7 साल तक लड़का और बलूगत तक लड़की माँ के पास रहने के मजाज हैं, हकदार हैं, और इस एज में, इस छोटी एज में, टेंडर एज में बच्चे माँ के पास ही रहते हैं। तो इस कानून को और इस एज की जो सेग्रीगेशन की गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने कहा ये इलीगल कस्टडी नहीं है लेकिन इम्प्रॉपर ज़रूर है। तो फाइंडिंग दिस कस्टडी इम्प्रॉपर, कोर्ट ने वो बच्चे माँ के हैंडओवर कर दिए। तो ये देखिए कि वैसे अगर आप बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल करते हैं तो वो सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत होता है, और उसमें देखा यह जाता है कि बच्चों की वेलफेयर कहाँ पर है। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद और जिरा के बाद और मींस और रिसोर्सेज देखने के बाद वालिद और वालदा के ये फैसला किया जाता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। तो ये फौरी तौर पर जो इंटरम कस्टडी है उसका फ़ैसला जो है वो 491 के थ्रू भी आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से भी करवा सकते हैं अगर बच्चे आपसे छीने गए हैं।
या बच्चे आपसे दूर कर दिए गए हैं। तो ये ख़वातीन के हक़ में बहुत अच्छा कानून है, वो बच्चों की कस्टडी के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।